हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं जिनको हम आज क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर कुछ लोगों में बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म कितनी बार डाल सकते हैं, बैक पेपर कितनी बार डाल सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, है ना। और अगर फेल लिखकर आया है मार्कशीट पर और नंबर सही है यानी पासिंग मार्क्स है और फिर भी फेल लिखकर आया है, तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उस सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट बैक क्या होता है और सेमेस्टर बैक क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट बैक होता है ना, जो सब्जेक्ट बैक होता है वो ये होता है कि जैसे आपका क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट बैक, यानी आपका सेमेस्टर चेंज हो गया। उसके बाद अगर दो सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तब भी ये आपका क्या कहा जाएगा, ये आपका कहा जाएगा सब्जेक्ट बैक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर बैक क्या होता है, ठीक है ना। तो सेमेस्टर बैक का मतलब होता है अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेमेस्टर बैक। यानी सेमेस्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका चेंज नहीं होगा, आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा, फिर से आपको सारे सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने होंगे। यानी आपका सेमेस्टर चेंज नहीं हुआ। आप सेकेंड सेमेस्टर में थे तो सेकेंड में ही रह गए, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में थे तो फोर्थ सेमेस्टर में ही रह गए, ठीक है ना। थोड़े से डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे और हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट बैक होता है, जैसे एक सब्जेक्ट में लगी बैक, 2 सब्जेक्ट में लगी बैक, मान लीजिए मैथ में लग गई, ज़्यादातर लोगों की मैथ ही में लगती है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट टफ होते हैं और सारे इजी होते हैं, अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली तो सारे सब्जेक्ट ईजी होते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि अगर एक सब्जेक्ट में लग गई या 2 सब्जेक्ट में लग गई बैक तो आपका सेमेस्टर चेंज हो जाएगा, आप अगले सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। प्लस जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उस सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी करनी रहेगी और आपको जब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम भी देना रहेगा। यानी सेकेंड सेमेस्टर में लगी है बैक तो सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ आपको एग्ज़ाम देना रहेगा, प्लस आप थर्ड सेमेस्टर में भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं आप लोगों के, यानी डाउट्स हैं कि कितनी बार मिलता है मौका, यानी आपकी बैक लगी है तो कितनी बार बैक लग जाए और उसके बाद कितनी बार मौका मिलता है। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे एक बार बैक लग गई, ठीक है, तो आपको मौका मिला। अगर दूसरी बार बैक भी लग गई तो भी पीएनपी आपको मौका देगी। अगर 3 बार बैक लग गई तब भी पीएनपी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पीएनपी मौका आपको दे देगी। लेकिन अगर उसके बाद आप यानी आपकी बैक लग जाती है तब क्या होता है, तब आपको पीएनपी कोई भी मौका नहीं देगी। उसके बाद कौन मौका देगा, तो प्रत्यावेदन करने पर एससीईआरटी कौन देगा, एससीईआरटी आपको मौका देगी। वो भी कितनी बार मौका देगी, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम मौका देगी या 3 बार या 4 बार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, वो भी कौन देगा, एससीईआरटी। और इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको जाकर वहाँ पर आपको प्रत्यावेदन फॉर्म भरना रहेगा और आपको एग्ज़ाम देने रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये मौका मिल जाता है। अगर यहाँ पर भी आपकी बैक लग जाती है, किसी वजह से आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं, तब क्या होता है, आपका सारा पैसा बेकार हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है, फिर आपको कोई मौके नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं कि रीचेकिंग में नंबर बढ़ते हैं या नहीं। तो रीचेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कॉपी क्या होती है दोबारा चेक की जाती है, यानी एक एक क्वेश्चन आपका चेक किया जाता है, ऐसा नहीं। आपका क्या होता है, जैसे आपके क्वेश्चंस चेक हो चुके हैं उसके बाद आपको नंबर कम मिले हैं, भाई गलती, हम इंसान हैं, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। तो जो
एग्जामिनर है वो भी इंसान ही है, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि भाई नंबर ज़्यादा मिले और उन्होंने काउंटिंग की तो आपको कम नंबर मिले, तो जब वो क्या करेंगे, देखेंगे कि देखें नंबर कम तो आपको नहीं मिले हैं, तो वो देख लेंगे अगर आपको बढ़ते नंबर मिल रहे हैं या आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसके बावजूद भी आपको कम नंबर मिले हैं तो आपको नंबर बढ़ के मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% श्योर है कि आप रीचेकिंग करवाएंगे, स्क्रूटनी फॉर्म डालेंगे तो आपके बढ़कर ही नंबर आएंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं आपको क्या शब्द बाग दिखाऊं, यानी आपको ऐसी बातें बताऊं कि नहीं हो बढ़ जाएंगे 100%, नहीं 100% नहीं, मैं 1% भी गारंटी नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, वरना ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़कर ही आए। ठीक है, एक और आप लोगों का डाउट है, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि फेल लिख कर आया है, बहुत लोगों के क्या है मार्कशीट में फेल लिख कर आया है। तो ये क्या वजह है कि नंबर पूरे हैं, जैसे 25 नंबर का जो पेपर था उसमें मिले हैं यानी 12 नंबर भी मिले हैं, 12 से ऊपर भी मिले हैं यानी पासिंग है। 50 में से कितने मिले हैं, तो 50 में से 25 भी मिले हैं, 26 भी मिले, 27 भी मिले यानी ऊपर मिले हैं, ऊपर 25 से ऊपर मिले हैं, तब भी फेल लिख कर आया है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये है जो प्रैक्टिकल नंबर है वो नहीं चढ़े हैं, इसलिए ऐसा है। तो ये जो गलती है इसमें तो सुधार किया जाएगा, क्योंकि आपने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्कशीट पर फेल लिख कर आ रहा है तो ये चीज़ क्या है, इसमें सुधार किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक और डाउट है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म कितने सब्जेक्ट में हम डाल सकते हैं? तो स्क्रूटनी फॉर्म बहुत ही जल्द आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे भी कोई नोटिस आती है, जैसे कि भी कोई अपडेट आती है हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो स्क्रूटनी फॉर्म हो जाता है, अभी हमने आपको बताया कि बहुत जल्द आ जाएंगे। और प्लस आप कितने सब्जेक्ट में फॉर्म डाल सकते हैं, तो प्लस आप 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये सोच कर ही फॉर्म डालिएगा कि हो सकता में नंबर बढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़कर ही आए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं स्क्रूटनी फॉर्म डाला है तो हमारे पासिंग मार्क्स होंगे, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो चीज़ तो खैर आपको खुद पता होती है, जो एग्ज़ाम देकर आता है अगर उससे पूछा जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग तो हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूछो पेपर कैसा हुआ, अरे अब देखो कैसा हुआ, जैसा नंबर मिलेगा जैसी मार्कशीट आएगी। ऐसा नहीं, जो पेपर दे के आता है उसको खुद उससे पता होता है कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है, हमको कितने नंबर मिलेंगे, बस 1-2 नंबर बात रहती है ऊपर नीचे, बाकी ऐसा नहीं होता है। जो भी पेपर दे के आता है उसको पता होता है हम पास होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फॉर्म आप 2 सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। और अगर और कमेंट आ रहे हैं कि कितने नंबर बढ़कर मिलते हैं, तो 1 नंबर भी बढ़ सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ होगा, अगर चूक हुई होगी, और अगर चूक नहीं हुई होगी तो 1 नंबर भी बढ़कर नहीं मिलेगा। मैं इतना क्लियर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को कोई ऐसी उम्मीद नहीं बंधाना चाहती जिससे आप लोग उस उम्मीद में बंध जाएं, और उसके बाद जब चीज़ें नहीं हमारे मुताबिक हो पाती हैं तो हमें क्या होती है, हमें तकलीफ होती है, हमें क्या होता है, हमें हर्ट होता है। तो इसलिए हम वो हर्ट नहीं आप लोगों को देना चाहते हैं, क्लियर चीज़ों को बता दें, वही चीज़ सही रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। हाँ, एक और कमेंट एक डाउट को लेकर और भी कमेंट आ रहे हैं कि रीचेक और स्क्रूटनी। रीचेक का मतलब ही यही होता है कि कॉपी आपकी फिर से देखी जाएगी और आपके नंबर अगर बढ़ने वाले होंगे तो बढ़कर मिलेंगे, और स्क्रूटनी यानी यही होता है उसमें। तो यही आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ही होते हैं। ठीक है, ये रीचेक कि एक बार आप रीचेक करवाएं, एक बार आप स्क्रूटनी, यानी आपने फॉर्म फिल किया, आपने अप्लाई किया कि हाँ हमको नंबर कम मिले हैं, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो यानी क्या हुआ, पुनः से कॉपी चेक होना, दोबारा कॉपी चेक होना, तो वही तो होता है ना स्क्रूटनी फॉर्म। तो बस ठीक है ना। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और
अगर और भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम कमेंट के माध्यम से भी आपको रिप्लाई दे देते हैं, और अगर वीडियो बनाने वाली होती है तो हम आपके सम्मुख वीडियो पेश करते हैं, यानी लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, और जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को अब हम ना दोहराएं, बस यही एक कहते नहीं कि यही उम्मीद रखें कि हाँ हम अब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।